अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में और कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग आज का टॉपिक है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इन दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। और यूएसएमएल की बुक वगैरह जो है वहाँ पर भी एक साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली प्रोड्यूस होता है हमारे पास जो कार्स होती हैं उनके साइलेंसर से मोस्टली, ठीक है, या इंजन से प्रोड्यूस होता है और साइलेंसर से आउट होता है, ठीक है। सम टाइम अगर बाहर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही हो और जो साइलेंसर होते हैं वो मोस्टली ब्लॉक हो जाते हैं, जैसा कि कुछ अर्से पहले एक मरी में वाक़या हुआ था कि बहुत सारे लोग गाड़ियों के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। इवन वो बाहर निकल जाते तो मे बी वो सर्दी की वजह से सर्दी होने के बावजूद भी वो बच सकते थे, बट उन लोगों ने गाड़ियों के अंदर रहना प्रेफर किया और जो कार्बन मोनोऑक्साइड था वो बाहर जाने की बजाय, मतलब गाड़ी के इंजन से आउट होने के बजाय उनके एसी वाली डक्ट के थ्रू गाड़ियों के अंदर आना स्टार्ट हो गया और उनको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई और उनकी डेथ हो गई। तो देखते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ और क्या इसके बिहाइंड द रीजंस थी, ठीक है। तो ये गाड़ियों के इंजन से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो गैस हीटर होते हैं, नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो गैस हीटर चल रहे होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की कंजप्शन कर रहे होते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन भी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो फायर विक्टिम्स होते हैं। फायर मतलब विक्टिम्स मतलब जो जले हुए लोग होते हैं, उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि जैसा कि साइनाइड पॉइजनिंग में और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में सोर्सेज तो तकरीबन सेम है, हिस्ट्री भी हमारे पास सेम आएगी कि हमारे पास फायर विक्टिम है वो साइनाइड पॉइजनिंग में भी और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी। तो हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे? तो देखें, इनको हम सिम्टम्स की बेस पे डिफरेंस करेंगे। देखें, जो हमारे पास है ना साइनाइड पॉइजनिंग में आपके पास सीजर्स होते हैं, ठीक है, आदमी को झटके लगते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जब आदमी को झटके नहीं लगते बिल्कुल भी, ठीक है, बट कोमा स्टेट में डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है इसका बेसिकली और मेन पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, वो भी हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास हेडिक होता है, इसको हम लिखते जाते हैं साथ, हेडिक। देन हमारे पास है वोमिटिंग, सेम सिम्टम एज साइनाइड पॉइजनिंग। देन हमारे पास है कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। ये हमारे पास मेन और बेसिक सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आदमी कोमा के स्टेट में भी जा सकता है, लेकिन इसके अंदर सीजर्स नहीं होते, ठीक है। देन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके अंदर ग्लोबस पैलिडस एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है ब्रेन के अंदर, जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करती है, ठीक है। वो जो है, इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट्स को भी कुछ हद तक कंट्रोल करती है। तो वो जो है ग्लोबल पैलिडस, वो इसके अंदर उसकी लियन हुई होगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जब हम एमआरआई करेंगे तो उसके अंदर हमें लीजन नज़र आएगी, बट साइनाइड पॉइजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे ना तो वो बिल्कुल नॉर्मल शो हो रहा होगा। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व फॉर्म में तो आती है, क्योंकि हम जब पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज़ का चेक करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करना है, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तो वो हमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है वो बताती है जो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो डिज़ोल्व हुई होती है, ना कि जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। इस वजह से जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो हमें और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल शो होगा, ठीक है। तो सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि कुछ बुक्स जो है उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन की अफिनिटी को डिक्रीज कर देती है। इस वजह से, देखिए मैं इसको लिखता जाता हूँ ताकि इजी समझ आए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन की अफिनिटी को डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करती, ठीक है। ये कुछ बुक्स ने लिखा है, बट कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने लिखा है, ये स्टैंडर्ड बुक यूएसएमएल की बात कर रहा हूँ, बट कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है।
इस वजह से ऑक्सीजन फ्री नहीं होती और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाती। दोबारा सुने, कुछ बुक्स ने ऐसा लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम जो है वो देखते हैं कि शिफ्ट जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है। अभी कहेंगे आप शिफ्ट क्या है, ये ओडीसी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, इसके ऊपर लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये तकरीबन पिछली 3 से 4 वीडियोस में कंटिन्यूसली ये बात हो रही है। तो देखें, शिफ्ट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्यों होगी, लेफ्ट साइड पे इसलिए होगी कि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो गई है। ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो गई है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। इसके अंदर 200% मोर एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। इस वजह से न्यू ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं कर पाती, इस वजह से टिश्यूज़ को नहीं मिलती। जब टिश्यूज़ को नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे द शिफ्ट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट होगा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर। ठीक हो गया, तो ये बातें हमारे पास हो गई। देन हमने ये कहना होता है कि जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है ना हीमोग्लोबिन के साथ, वो कम होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल होगा जब हम पल्स ऑक्सीमीटर पे देखेंगे, बट जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ, सैचुरेशन हम देखते हैं परसेंटेज होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड ऑक्सीजन होती है, उसकी जो सैचुरेशन है वो इस कंडीशन के अंदर डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, ये पॉइंट। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने 100% ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, जब हम क्लिनिकली ऑक्सीजन देते हैं किसी भी पेशेंट को तो वहाँ पे परसेंटेज लिखी होती है कि कितने % हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 100% देनी है। ठीक है, 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन देनी है इसके ट्रीटमेंट में। और सेकंड थिंग क्या देनी है, सेकंड थिंग ये है कि ऑक्सीजन थेरापी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरापी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि इन्वायरमेंटल से डायरेक्ट प्योर ऑक्सीजन जो है वो दी जाती है। ठीक है, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरापी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में जो हमने मेन डिफरेंस के बारे में बात करनी है वो ये है कि हमारे पास ग्लोबस पैलिडस लेजन जो है वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर होगा, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, जो साइनाइड पॉइजनिंग थी उसके अंदर ओडीसी कर्व जो है वो नॉर्मल होगी। ठीक है, बट साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर जो ओडीसी कर्व है वो लेफ्ट साइड पे होगी। बस ये दो चीज़ें हैं जो कि इन दोनों को डिफरेंस करती हैं एक दूसरे से, बाकी तकरीबन सेम चीज़ें हैं। सीजन्स की बात मैंने पहले भी की है कि सीजर्स जो है साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर होगा और इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये थी हमारी मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें हमने क्या क्या बातें की, हेडेक के बारे में बात की, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, कोमा के बारे में बात की, ये सिम्टम्स आती हैं हमारे पास। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है नॉर्मल होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 200% मोर अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, और जो है ऑक्सीजन जो है प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पाती, तो सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन की डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ओडीसी की कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की है कि जो ट्रीटमेंट है वो हमें 100% ऑक्सीजन देनी होती है और हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरापी देनी होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम प्योरली ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेकर पेशेंट को दे देते हैं। ये थी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की सिंपल सा टॉपिक। तो होप्स हो कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो जो फिजियो का हमारा पोर्शन था रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पैथोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। आप कहेंगे कि कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं की, कुछ टॉपिक्स नहीं किए, तो ये बेसिक्स के हमने नहीं करने, ये हम लोग मेडिसिन के अंदर डिस्कस करेंगे मज़ीद। कुछ टॉपिक्स जो थे वो मैंने जानबूझकर स्किप किए, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे एनएलई के हिसाब से, या सेकंड थिंग ये थी कि वो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेडिसिन के अंदर हो सकते थे, अभी समझाते तो आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन हो जानी थी। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए आज के लिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।